नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टार कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 का पार्ट 1 पढ़ेंगे और चैप्टर 6 के अंतर्गत हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। इसके पहले 5 चैप्टर अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखें चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। त्रिकोणमिति में पहले हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति फलन साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और यह कॉसेक थीटा और सेक थीटा, कॉट थीटा। ये टोटल 6 त्रिकोणमिति फलन है। इसे बोलते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा या टैन थीटा और यह कॉसेक थीटा या सेक थीटा और यह कॉट थीटा है। ठीक, ये टोटल 6 है। इसको इसी क्रम में आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और एक और है, अभी इसको आगे बताएंगे, लाल बटे कक्का, LAL KKA। इसको भी आप लोग इसी क्रम में याद रखिएगा। अगर इन दोनों को इसी क्रम में आप लोग याद रखते हैं तो इस पर लगभग 12 फार्मूला बनेगा, तो पूरा फार्मूला आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को इसको इसी क्रम में याद करना होगा। और इसको इसी क्रम में याद करने से क्या फायदा होगा अभी इसको हम आगे बताएंगे। यह भी देखिए, अब इसका व्युत्क्रम सूत्र का लिखना होगा। इसका व्युत्क्रम सूत्र होता है व्युत्क्रम सूत्र। पहला है, टोटल 6 व्युत्क्रम सूत्र होता है, जिसमें पहला अगर साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा बराबर 1 बटे, इसके नीचे क्या है, कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा। दूसरा होगा कॉस थीटा। इसमें हम लोग केवल फार्मूला ही पढ़ेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए पूरा फार्मूला हमें आना चाहिए। अगर पूरा फार्मूला आपको पता है तो आप त्रिकोणमिति का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। कास्ट, इसके नीचे देखिए क्या, सेक थीटा, 1 बटे सेक थीटा होगा। टैन थीटा तीसरा है, टैन थीटा बराबर 1 बटे, इसके नीचे क्या है, टैन के नीचे काट है, यह COT है, COT काट थीटा। और चौथा है, अब यहाँ देखिए कॉसेक थीटा। अब देखिए इसके ऊपर क्या है, साइन थीटा है, 1 बटे साइन थीटा होगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग पूरा देखना, तब सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। पांचवा है सेक थीटा, इसके ऊपर क्या है, कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा। और लास्ट 6वां है कॉट थीटा, यहाँ पे लेंगे, इसके ऊपर क्या है, 1 बटे टैन थीटा हो जाएगा, टैन है, ये हो जाएगा 1 बटे टैन थीटा। तो ये टोटल 6 व्युत्क्रम सूत्र हैं, जिसे आप याद रखिएगा, इसे नोट कर सकते हैं। अगर इसको आप इसी क्रम में याद रखेंगे तभी अच्छा है बना पाएंगे। अगर यह इसी क्रम में अगर याद कर पाते हैं आप लोग तो इसको बना सकते हैं। यह नहीं कि इसको आप लोग रट लें, रटने से कोई फायदा नहीं होगा। इसको आप लोग इस क्रम में याद रखिए और ये ऑटोमेटिक आप लोग बना सकते हैं। साइन के नीचे कॉसेक है, कॉसेक के ऊपर साइन है, कॉस के नीचे सेक है, सेक के ऊपर कॉस है और टैन के नीचे काट है, काट के नीचे टैन है। इसको आप लोग इसी क्रम में याद रखिएगा। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं इसका भी कैसे होगा। इसे मिटा दे रहे हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये 6 सूत्र है। अगला है, पहला इसमें पहले यहाँ पे त्रिभुज बना दे रहे हैं। ये त्रिभुज है, PQR, यह थीटा है, यह समकोण है। इसको कौन मान ले रहे हैं, K से कौन मानिएगा, A से आधार और L से लंब है। यह लंब है, आधार है, एक कौन है, तो ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। साइन थीटा बराबर, अब देखिए साइन की जगह पे क्या है, L है, तो L बटे K हो जाएगा, L बटे K हो जाएगा, लंब बटे कौन हो जाएगा। दूसरा देखिए कॉस थीटा, अब यहाँ देखिए कॉस बीच में दूसरे नंबर पे,
ऊपर, तो यहाँ दूसरे नंबर पे ऊपर देखिए ए है तो ए बटे के हो जाएगा, आधार बटे कौन हो जाएगा। तीसरा है tan थीटा, tan थीटा, अब देखिए tan थीटा क्या एल है, एल बटे ए हो जाएगा, उसके नीचे वाला लेंगे एल बटे ए, लंब बटे आधार हो जाएगा। चौथा है cosec थीटा, cosec थीटा बराबर यहाँ देखिए इसके ऊपर क्या है, यानी यहाँ पर देखिए पहले के है और के के ऊपर ए है, तो के बटे एल हो जाएगा, कौन बटे लंब हो जाएगा। और पांचवा है सेक थीटा, सेक थीटा, यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर क्या है के है, के बटे ए हो जाएगा, कौन बटे आधार हो जाएगा। लास्ट जो है छठा काट थीटा, अब काट के जगह पे ए है तो ए बटे लंब हो जाएगा। नहीं कितना आसान है याद करना, अगर इसको आप इसी क्रम में याद रखते हैं तब, अगर इसको इस क्रम में आप लोग याद रखते हैं तो सब आप लोग बना पाएंगे। दो सूत्र और होता है जो इसके पहले वाले 6 सूत्र पढ़े हैं, उसमें दो और महत्वपूर्ण सूत्र होता है, उसको नहीं बताएं तो यहाँ देख लीजिए। उसमें होता है काट tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा पहला है। दूसरा है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसी का उल्टा होता है। तो ये दो सूत्र, ये दो महत्वपूर्ण सूत्र के नाम से इसको लिख सकते हैं, दो महत्वपूर्ण सूत्र, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। साइन tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और दूसरा है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसे भी आप नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। और इस सूत्र ऐसे जो त्रिभुज देख रहे हैं, इस पर एक और सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, उसका भी बहुत ज्यादा यूज होगा। पाइथागोरस प्रमेय होता है कोण का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या इसको सिंबल में अगर बनाना चाहें तो के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर जाके इसको कौड़ी बना सकता है। तो यह जो है पाइथागोरस प्रमेय है। ये तीनों सूत्र एक ही है, ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसे आप याद रखिएगा। अब हम लोग त्रिकोणमिति सारणी देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, यह कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यह अनुपात है, जो 6 त्रिकोणमिति फलन अभी हम लोग पढ़े हैं वही है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसको समझ लीजिए एक बार। ये साइन थीटा का मान 0 अंश में 0 होता है, 30 अंश में 1/2 होगा, 45 डिग्री में 1 कोणी में 2 होगा, 60 डिग्री में कोणी में 3/2 होगा और 90 डिग्री में 1 होगा। यानी साइन 90 का मान 1 होगा, साइन 60 का मान कोणी में 3/2 होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। फिर एक cos थीटा का मान 0 अंश में 1 होगा, cos 30 का मान कोणी में 3/2 होगा, cos 45 का मान 1/कोणी में 2 होगा, और cos 60 का मान 1/2 होगा और 90 का मान 0 होगा। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको तो आप लोग पूरा याद रखिएगा, ताकि जब हम लोग अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन करें तो अब आपको यह अच्छे से याद हो और क्वेश्चन आप आसानी से समझ पाएँ। इसमें आप अच्छे से याद रखिएगा, साइन थीटा एकदम इम्पोर्टेंट है। अगर इसको आप याद करते हैं साइन थीटा वाला टेबल, तो ये पूरा टेबल आप बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम बनाना भी इसको बताएंगे, पहले इसको याद कीजिए, ठीक है। अगर याद कर लेंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा, अगर नहीं भी याद होता है तो इससे आप कम से कम याद कर लीजिएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, बाकी हम बनाना बता देंगे। थोड़ा बहुत समझ लीजिए कैसे बनाएंगे वहाँ पर हम लोग। जैसे साइन थीटा का मान दिया है, अब इसी का क्रम उल्टा कर देंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। जैसे देखिए ये 0 है तो 0 यहाँ पर हो गया है, या मतलब इसका क्रम इधर से चला है तो इसमें क्या करेंगे, इधर से कर देंगे, 0 यहाँ रख देंगे, 1/2 यहाँ रख देंगे, या वैसे वहाँ रहेगा, या यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। वैसे अगर tan याद करते हैं तो फिर इसका उल्टा कर देंगे तो काट वाला हो जाएगा। कॉसेक कैसे किसी एक का याद कर लेते हैं तो बाकी दूसरे का उल्टा कर देंगे, तो टोटल इसमें 3 याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक को भी याद करते हैं तभी यह सब बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए
अब चलिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट सूत्र है उसको भी समझ लेते हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से दो सूत्र बनेगा, एक यह बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर 1 है तो 1 वैसे रहेगा, यह उधर जाएगा पक्षांतर से तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें 3 आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, बाकी आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 एक सूत्र हो गया। अब इससे दो सूत्र और बनेगा। जैसे एक में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपन जगह पर रहेगा बराबर एक वहीं पर रहेगा, और ये पक्षांतर से जब कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरा जो बनेगा वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपन जगह पर रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा वैसे रहेगा, फिर 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक सूत्र या दो सूत्र या टोटल 3 सूत्र होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। दूसरा जो होगा वह है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी 2 बनेगा, सेम ऐसे ही बनाएंगे, 1 अपन जगह पर रहेगा, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, या tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सेकेंड वाले में tan स्क्वायर थीटा अपन जगह पर रहेगा बराबर, या सेक स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा, फिर 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। इस पर भी 2 सूत्र बना। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इस पर भी 2 सूत्र बनेगा। वन वैसे रहेगा, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, एक कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सेकेंड वाले में कॉट स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर रहेगा बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब कॉट स्क्वायर उधर जाएगा, इसमें 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो 3 यह होगा और 6 यह होगा, टोटल 9 सूत्र है। तो 9 सूत्र आप अच्छे से याद रखिएगा। तो उम्मीद है ये सारा फार्मूला आप अच्छे से समझ पाएंगे, इसे आप याद रखिएगा। अगले पार्ट में हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे।